हेलो गाइस, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि एम्परर पैंग ने अपने भाई और जियोन को अपने फैमिली मेम्बर से बाहर निकाल दिया था। फिर तभी वहाँ पे एक बुलडोजर आके एम्परर पैंग को बताता है कि आपके पिताजी की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और आपके फादर आपसे तुरंत ही मिलना चाहते हैं। इस बात को सुन के एम्परर पैंग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और फिर वो लिन फेंग के पास में आते हुए बोलते हैं, मास्टर मुझे यहाँ से अभी कहीं जाना होगा क्योंकि मुझे बहुत ही ज़रूरी कुछ काम है। मैं वहाँ से आके आपसे बात ज़रूर करूँगा। तक लिए आप यहाँ पे आराम करिए और मेरे सर्वेंट्स ने आपके लिए बहुत ही अच्छा कमरा भी तैयार कर दिया है। लेकिन तभी साउटर्न बोलता है कि मेरे मास्टर एक बहुत ही अच्छा एल्केमी है, जो कि मुझे पूरा विश्वास है कि वो मेरे ग्रैंडफादर को ठीक कर देंगे। इस बात को सुन के लिन फेंग बोलता है कि बस एक छोटा सा स्मॉल वर्ड है, यहाँ पे कोई बीमारी और इंजरी नहीं जिसे मैं ठीक ना कर सकूँ। प्लीज़ मुझे आप अपने फादर के पास लेके चलिए। इस बात को उनके एम्परर पैंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उनको थैंक्स भी करते हैं। और उसी के साथ वो लिन फेंग को लेके अपने ग्रैंडफादर के पास आ जाते हैं। साउटिन अपने ग्रैंडफादर को देख के बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका होता है क्योंकि उसके ग्रैंडफादर की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। तभी साउटिन के ग्रैंडफादर बोलते हैं कि मेरी आखिरी इच्छा यही थी कि मैं अपने ग्रैंडसन को देख सकूं। भगवान ने मेरी इच्छा भी पूरी कर दी। मैंने तुम्हें देख लिया है तो मैं यहाँ पे आराम से मर सकता हूँ। इस बात को सुनकर साउटर रोने लग जाता है और बोलता है कि ग्रैंडफादर, अगर आप मेरे लिए वो डिवाइन फ्रूट लेने ही नहीं जाते तो आप इतने ज़्यादा इंजर्ड भी नहीं होते। साउटन के ग्रैंडफादर उसे डांटते हुए कहते हैं कि बेवकूफ़ी जैसी बातें मत करो क्योंकि तुम हमारे फैमिली के फ्यूचर हो। इतना कहकर वो अपने पास से एक ट्रेजर निकाल लेते हैं। फिर सभी लोग देखते हैं कि उस बॉक्स के अंदर एक डिवाइन फ्रूट रखा हुआ होता है। उसके ग्रैंडफादर उसको डिवाइन फ्रूट दे देते हैं और बोलते हैं कि साउटन, तुम इसको जब खा लोगे तो तुम पक्का ट्रांसफॉर्म हो पाओगे और जब तुम पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाओगे तब तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल भी हो जाओगे और तुम्हारी कोई बेइज्जती भी नहीं कर पाएगा। उसके बाद साउटन वो डिवाइन फ्रूट ले लेता है। तभी उसके मदर उससे बोलती है कि तुमने ये डिवाइन फ्रूट तो ले लिया लेकिन अपने ग्रैंडफादर को थैंक्स नहीं बोल सकते एक। साउटन अपने ग्रैंडफादर से बोलता है कि ग्रैंडफादर, आपने बेकार में ही इतना ज़्यादा मेहनत किया क्योंकि मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। मैं कुछ और दिनों में ही बस ट्रू गॉड लेवल पे पहुँच जाऊँगा। उसके बाद मुझे इस फ्रूट की कोई भी ज़रूरत नहीं हुई, लेकिन मैं यहाँ पे एक कसम खाता हूँ कि जिसने भी आपकी ये हालत की है तो उसको मैं तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जैसे ही साउटन लिन फेंग को अपना मास्टर बोलता है वैसे ही उसके ग्रैंडफादर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं और वहाँ पे बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद उसके ग्रैंडफादर को जब होश आता है तब साउटिन अपनी जर्नी के बारे में सब कुछ बता देता है बहुत ही डिटेल में। इस बात को सुन के उसके ग्रैंडफादर लिन फेंग को थैंक्स करते हैं। तभी लिन फेंग साउटिन के ग्रैंडफादर से बोलता है, मास्टर आपकी बॉडी को मैं देख पा रहा हूँ कि वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुकी है और जल्दी ही आपको इलाज नहीं मिला तो आप बहुत ही ज़्यादा बीमार हो सकते हो। इतना कहकर वो साउटिन के ग्रैंडफादर की बॉडी को चेक करने लग जाता है। तभी साउटन के ग्रैंडफादर फेंग से बोल रहे होते हैं कि मैं जैसे ही ट्रू गॉड आइलैंड पे पहुंचने वाला था उसी समय मैं बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो गया, जिस वजह से मॉन्स्टर डोमेन है उसमें सबसे पावरफुल एल्केमी भी मेरा इलाज नहीं कर पाएगा, इसलिए आपको मेरे ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। इस बात को सुन के साउटन बोलता है कि मेरे मास्टर पूरे यूनिवर्स के सबसे अच्छे एल्केमिस्ट है, आपको यहाँ पे टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ लिन फेंग को पता चलता है कि साउटन के ग्रैंडफादर की सोल को थंडर मेथड के वजह से इंजर्ड किया गया होता है। तभी साउटन के ग्रैंडफादर बोलते हैं कि सोल पे चोट लगी है जिस वजह से मेरी इंजरी का कोई भी इलाज नहीं। लिन फेंग बोलता है कि ये बात सच नहीं है कि आप ठीक नहीं हो सकते हो, कि मैं आपको ठीक करने के साथ साथ ट्रू गॉड लेवल पे पहुंचा सकता हूँ। इस बात को सुनकर साउटन के मॉम डैड बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लिन फेंग उन दोनों को कमरे से बाहर निकलने के लिए बोल देता है और जैसे ही वो दोनों कमरे से बाहर निकल जाते हैं लिन फेंग अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। उसके बाद वो इलाज स्टार्ट कर देता है और फिर वो अपने अंदर से थंडर ड्रैगन को भी बाहर निकाल लेता है। थंडर ड्रैगन साउटन के ग्रैंडफादर के अंदर थंडर मेथड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस वजह से साउटन के ग्रैंडफादर की इंजरी बिल्कुल ही ठीक हो जाती है और फिर लिन फेंग उनको हील होने के लिए अपने पास से वाटर ऑफ लाइफ दे देता है पूरी एक बोतल। और फिर उसके बाद साउटन उस वाटर ऑफ लाइफ को पकड़ लेता है और ज़बरदस्ती अपने ग्रैंडफादर के मुंह में उस वाटर ऑफ लाइफ को घुसा देता है, जिससे कि वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो सकते। और वाटर ऑफ लाइफ की वजह से उनकी सोल बॉडी पूरी तरीके से रिकवर हो जाती है। और इस चीज़ को देख के वो लिन फेंग का थैंक्स करने लग जाते हैं और फिर वो बोलते हैं कि मास्टर, वाटर ऑफ लाइफ बहुत ही ज़्यादा कीमती होता है तो आपने मुझ जैसे ओल्ड मैन पे ये वेस्ट क्यों कर दिया।
यूज करके आप अपनी पावर को बढ़ा सकते थे। इस बात को सुनते ही शाओटिन बोलता है कि ग्रैंडफादर, आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे मास्टर के पास ऐसे बोतल्स बहुत सारे पड़े हुए हैं। शाओटिन लिनफेंग के कान में आके धीरे से बोलता है, लेकिन मेरे ग्रैंडफादर अभी तक ट्रू गॉड आइलैंड पे नहीं पहुंचे हैं। इस बात को सुनकर लिनफेंग बोलता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। और उसके बाद लिनफेंग शाओटिन के ग्रैंडफादर से फॉरबिडन एरिया के बारे में पूछता है। उसके बाद तो फॉरबिडन एरिया में जो भी ट्रेजर्स थे उसके बारे में सब कुछ लिनफेंग को बता देते हैं, और साथ ही साथ ये भी बोलते हैं फॉरबिडन एरिया को हमारे एंसेस्टर गॉड ने बनाया था, जिस वजह से उन सभी को ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। लिनफेंग बोलता है कि आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस आपको उस फॉरबिडन एरिया का दरवाज़ा खोलना है, ट्रेजर तो मैं अपने आप ही ढूंढ लूँगा। फिर उसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि शाओटिन के ग्रैंडफादर, उसके फादर और लिनफेंग खड़े होते हैं, और उसके ग्रैंडफादर ने फॉरबिडन एरिया का दरवाज़ा भी खोल रखा होता है। शाओटिन के ग्रैंडफादर बोलते हैं कि ये सभी दरवाजे एक स्मॉल वर्ल्ड से कनेक्टेड है। किसी को भी नहीं पता कि वो सारे ट्रेजर किस जगह पे रखे हुए हैं, जिस वजह से आज तक वहाँ पे कोई भी ऐसा ट्रेजर ढूंढ नहीं पाया है। लिनफेंग गॉड्स के ग्रेवयार्ड में बैठे हुए ईगल गॉड को ट्रेजर ढूंढने के लिए बोलता है। इस बात को सुनते ही ईगल गॉड उस गॉड्स के ग्रेवयार्ड से बाहर आ जाते हैं, और एक ही सेकंड में वहाँ पे एक ट्रेजर ढूंढ के लिनफेंग के पास में लेके आ जाते हैं। उसके बाद लिनफेंग जब उसको खोल कर देखता है तो वो एक लैंड स्पिरिट होती है। तभी ईगल गॉड बोलते हैं कि जब मेरा कोई डिसेंडेंट इसको ऑब्जर्व करेगा तो उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, साथ ही साथ उसे ट्रू मीनिंग ऑफ गॉड्स को समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। इस बात को सुनते ही लिनफेंग टेन के ग्रैंडफादर को वो ट्रेजर दे देते हैं। लिनफेंग बोलता है कि मास्टर, आप इसको फाइंड करें, जिस वजह से आप ट्रू गॉड लेवल पे पहुंच जाओगे। बात को सुनकर शाओटिन के ग्रैंडफादर वहाँ पे उस ब्लूलैंड को रिफाइन करने लग जाते हैं, लेकिन तभी ईगल गॉड 2 ग्रेवयार्ड में चले जाते हैं और उसके अंदर से टियानपिंग सील और टियानपिंग पॉट को बाहर निकाल के ले आते हैं बहुत ही कम समय में। दोनों ट्रेजर को देख के शाओटिन के फादर को बहुत ही ज़्यादा हैरानी होती है, और इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड खत्म हो जाता है।